हेलो डॉक्टर साहिबा। हेलो अजीज। ये तो काफी पास है। हाँ, बहुत ही पास है। कभी पैदल आना हो तो आपके घर से सिर्फ 15 मिनट। आइए मैडम। आपका स्वागत है डॉक्टर साहिबा। मैं हलील हूँ, मेडिकल असिस्टेंट। शुक्रिया, मैं हूँ बुशरा। हाय, मैं हूँ हुलिया, यहाँ की नर्स। आपका स्वागत है। बस यहाँ और कोई नहीं है। पहले 3 थे, अब 4 हैं। हमने आपका कमरा साफ करवा दिया है मैडम, आप देख सकती हैं। अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब कुछ है। इस हॉस्पिटल को आपकी बहुत ज़रूरत थी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे एक आवाज़ लगा दीजिएगा। सुनो, रुको, तुम भाग क्यों रही हो? एक्चुअली मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन अब्बा को पता चला तो जान निकाल देंगे। तो तुम अपनी फैमिली को नहीं बताओगी? कभी भी नहीं। उन्हें पता चला कि हलील शादीशुदा है तो पता है क्या करेंगे? मुझे बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर साहिबा का मिजाज अच्छा है। इंशाल्लाह वो बस यहाँ टिक जाए। इंशाल्लाह। उनके रहने का इंतज़ाम मरहूम नील अंकल के घर पर किया है, वहीं रहेंगी। कल रात ज़्यादा तफसील से बात नहीं हो पाई। इससे पहले उन्हें कोई और बताए, हमें उन्हें बता देना चाहिए। हद करते हो यार अजीज। बेचारी के जहन में फिजूल की बातें मत डालना। वो यहाँ पर नई नई आई है अभी और वो डर जाएगी। आपके साथ नहीं हुआ है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने वो सब खुद झेला है जनाब। क्या बताओगे उनको? क्या बताओगे कि उस घर में रात में मारे हुए घोड़े आते हैं? वो टीचर सेलिम है ना। क्या हुआ इसको? लाओ इसे मुझे दो।
साहिबा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। हलन, अंदर लेटा दो जल्दी। मैं आ रही हूँ। आपके लिए पानी लाऊं? थोड़ी देर आराम करो अभी। ये लो। शुक्रिया। मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर शायद उसके पास एक औरत थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वो गायब हो गई। शुक्र है खरोंचे ज्यादा गहरी नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये किसने किया होगा। बहुत डरी हुई है। आईवी देने की तैयारी करो। वो बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाएगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं और ये कैसे हुआ? मैं उसे नहीं जानता। इस गांव की नहीं है। खैर, मेरा नाम है बुशरा, यहाँ की नई डॉक्टर हूँ। सेलिम, स्कूल में पढ़ाता हूं मैं। डॉक्टर साहिबा ने आज ही ज्वाइन किया है। वैसे ये इसी गांव की हैं। नील अंकल के घर में ठहरी हैं। पहले दिन ही ऐसा केस आ गया। शुक्र है अब यहाँ है। आपके आने से लोगों को सहूलियत होगी। सलीम को वो लड़की स्कूल जाते हुए रास्ते में मिली। बहुत अच्छा किया जो वो उसे यहाँ ले आया। स्कूल में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों को इंतजार करवाना ठीक नहीं। वैसे भी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शाम तक काफी फर्क पड़ जाना चाहिए। शाम को देखने आऊंगा उसे। कोई जरूरत हो तो फोन करना। जरूर। चलता हूं। होश आ गया है। सदमे की वजह से शायद बेहोश हो गई थी ये। तो बताओ मुझे, अब ठीक हो? अभी आराम करो। कुछ खाओगी? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? एलिफ नाम है। एलिफ एक अरेबिक लेटर है। वो यही बताने की कोशिश कर रही है। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया। अभी तो ठीक है, पर रात में कहाँ रखेंगे उसको? कोई इंतजाम नहीं हुआ है तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ। उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पहली हालत खराब है उसकी। अजीज, मुझे दाऊद अंकल के घर छोड़ दोगे प्लीज? जरूर ले चलूंगा मैडम। कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे उनसे इस लड़की के बारे में कुछ बात करनी है। हम भी अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर चलिए। ये गाड़ी बहुत पुरानी है मैडम, पर हमारे बहुत काम आती है। असल में ये अंकल की है। 6 या 7 साल पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था।
उसमें उनका बेटा, उनकी बहू और 2 पोते मारे गए थे। उस वक्त वो इसी कार में थे? नहीं, उनके बेटे की अपनी कार थी। एक ट्रक ने टक्कर मारी, उस कार के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद अंकल की कभी किसी कार में बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी ये कार हॉस्पिटल को दे दी और उस एक्सीडेंट के बाद उनकी दिमागी हालत ज़रा ठीक नहीं रही। उन्होंने ये तो मान लिया कि उनका बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने दोनों नातियों के बारे में ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो दोनों अभी भी ज़िंदा हैं। तो अगर मतलब कभी वो इस बारे में बात करें तो आप समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप समझ रही हो ना? तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। शुक्र है लाइट्स ऑन है, मतलब अभी सब सोए नहीं हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा यहीं पर। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम इस वक्त खैरियत है? माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस वक्त आई। दरअसल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपसे कुछ पूछना था। वो गांव में जो टीचर है सलीम, वो आज हॉस्पिटल में एक बच्ची को लेकर आए थे। वो बेहोश थी और उसके पैर में चोट लगी थी। कहाँ लगी उसे चोट और कौन है वो? मुझे नहीं पता, उसका इलाज कर दिया है। मैं सोच रही थी रात में उसे अपने घर पर रख लूं। मतलब गांव में उसे कोई नहीं जानता? उसे लेने कोई आया नहीं अभी तक। या अल्लाह, पुलिस को खबर करनी होगी। अब उसकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, मैंने बैंडेज तो कर दी थी। मुझे लगता है कि उसे अपने साथ रखना ठीक रहेगा क्योंकि अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल, उसे अपने साथ में ले जाना। मैं कल हॉस्पिटल आऊंगा, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और मुझे माफ़ करना मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। हाँ? कादिर, केमाल, रात हो गई, अंदर चलो चलो चलो। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है। देखो, तुमने फिर से अपने भाई के घुटने से खून निकाल दिया। चलो माफी मांगो इससे। बहुत परेशान कर रखा तुमने मुझे। अब पैर धो लेना अपने। जब देखो लड़ते रहते हैं। चलो माफी मांगो इससे। कहो फिर कभी नहीं करूंगा। करो फिर कभी नहीं करूंगा। तब करके रखिए तुमने मुझे। कौन है? सलीम, वो टीचर। सॉरी इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। वो पुलिस स्टेशन गया था, वहां पर थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आओ। एलिफ ऊपर सो रही है, आ जाओ। अब कुछ बेहतर है? हाँ, आपके जाने के बाद उसे होश आ गया था, तो मैं उसे अपने घर ले आई। तो कुछ पता चला उसकी फैमिली के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। एलिफ है उसका नाम। मैंने उससे उसका नाम पूछा था। उसने अपने हाथ पर हमें एक बर्थ मार्क दिखाया। वो एक अरेबिक लेटर एलिफ है, ऐसा मुझे नर्स ने बताया। उसने अपने मुंह से एक भी अल्फाज नहीं बोला। मुझे लगता है कि जो भी हुआ उससे वो सदमे में है। शुक्र है अब ठीक है।
जब मिली थी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो बहुत खुशनसीब है। मतलब अगर आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ती तो पता नहीं उसका क्या होता। वो बहुत खुशनसीब है इसलिए क्योंकि अब आप यहाँ पर हैं। उसके बारे में सोचकर बेचैनी सी हो रही थी। आप भी थक गए होंगे, अब इजाजत चाहूंगा। कोई भी जरूरत हो तो फोन कर देना। जी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।